ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर थाना क्षेत्र के भलौनी गांव में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हिंसा में बदल गया। देर रात कुछ युवकों ने गांव के उप सरपंच के घर पर धावा बोल दिया और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। हमले में उप सरपंच, उनकी पत्नी और घर वालों को गंभीर चोटें आई। संजय यादव, अंकित यादव, महेश यादव, कमल यादव, राम अवतार यादव और तुलसी यादव को घायल अवस्था में इलाज के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया है। घटना उस समय हुई जब उप सरपंच ने सरपंच के निर्देश पर डीजे बंद कराए, जिसके नाराज होकर गांव के ही बद्री, प्रेमचंद, उमेश, अभिषेक, लालू सहित अन्य युवकों ने मिलकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और घायलों ने आरोप लगाया कि यह मामला पूरी योजना बनाकर किया गया था। गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मैं गांव का उप सरपंच हूँ। हाँ। गांव में डीजे लगी गणेश उत्सव में, मतलब गणेश विसर्जन में। तो 7 के बजे बाबा वहाँ डीजे बजे थे, जाके वेल लगा। सरपंच नहीं था, सरपंच किसी काम से बाहर चला गया था। हाँ। तो सरपंच मेरे को बोले थे कि 7 के बजे बजवा लेना, उसके बाद जाके बंद करवा देना। तो मैं जाके मना किया कि डीजे मत बजाओ, रात हो गया, बच्चे लोग लफड़ा करेगा, हल्ला हो रहा है। तो इन लोग बोले कि नहीं डीजे बजेगा। तो मैं बोला कि नहीं बजेगा। तो मेरे को गाली गलौज किए। मैं बोला बजवाओ तुम लोग, मैं जैसे सरपंच नहीं हो से मैं नहीं रहूँगा, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ होगा तुम समझना। इतना कहा कि मैं अपने घर आ गए। घर आने के बाद फिर इन लोग 5-7 जने होकर के डंडा और राड लेके आए हमारे यहाँ। तो मैं आ करके खाने, मेरा मिसेज था, बोला कि खाना खा लो जी। मैं बोला ठीक लो खाना खाने जैसे बैठे तो आके कहाँ चले तेरे सरपंच, तेरे माँ बहन जो मर्जी आए और डंडा राड। कौन थे उन लोग? उसमें था बद्री और प्रेमचंद, अभिषेक, उमेश और लल्लू और बद्री बोला ना, 6-7 जने थे उन लोग। करी थाना बिर्रा निवासी महेंद्र बघेल की गुमशुदगी के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। आसपास के गांवों में सरपंचों, कोटवारों और स्थानीय लोगों को हुलिया बताकर पतासाजी कराई जा रही है। महानदी किनारे विशेष अभियान चलाया गया, जिससे ड्रोन कैमरे और प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से व्यापक स्तर पर सर्चिंग की गई। ग्रामीणों और डोंगी वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर गुमशुदा की तलाश की जा रही है और शीघ्र ही सुराग मिलने की उम्मीद है। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा विवाद हो गया। दाऊ चौरा विसर्जन स्थल पहुंचने के कुछ दूर पहले सांस्कृतिक भवन के पास 2 युवकों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के बाद दीपक यादव निवासी दाऊ चौरा को कमर और हाथ में चाकू से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। उसे तत्काल सिविल अस्पताल में खैरागढ़ लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल आरोपी युवक फरार है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। रायगढ़ जिले के गेरवानी से देलारी सरायपाली को जोड़ने वाली सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी यह सड़क अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सोमवार 8 बजे से चक्का जाम कर दिया। इस सड़क से रोजाना भारी संख्या में उद्योगों की ओर जाने वाले हैवी लोड ट्रक गुजरते हैं, जिससे सड़क और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए। चक्का जाम के चलते भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। इससे आसपास के उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिले हैं, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात की गई है।
रतनपुर के बिकमा तालाब के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना शिव मंदिर बीती रात अचानक ढह गया। यह मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था और स्थानीय लोग तालाब में स्नान के बाद यहां पूजा अर्चना करते थे। पूर्व में मंदिर की जर्जर स्थिति को लेकर पुरातत्व विभाग और महामाया मंदिर ट्रस्ट को जानकारी दी जा चुकी थी। जीर्णोद्धार की योजना भी बनाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही मंदिर गिर गया। सुबह नगर पालिका परिषद के कर्मचारी ने इसकी सूचना वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद मनोज पाटली को दी। जैसे यह खबर फैली, कुछ स्थानीय लोग जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने लगे। इस दौरान शिवलिंग दिखाई नहीं दिया, जिससे अफवाह फैला दी गई कि शिवलिंग चोरी हो गई है और जानबूझकर मंदिर को गिराया गया है। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में पार्षद मनोज पाटले स्वयं मौके पर पहुंचे और मलबे की गहन जांच करवाई। इस दौरान मंदिर के मलबे में ही शिवलिंग, जलहरी और नंदी जी सुरक्षित रूप से दबे हुए पाए गए। पार्षद ने स्पष्ट किया कि मंदिर की स्थिति बहुत खराब थी और वह प्राकृतिक रूप से ढह गया। किसी ने भी शिवलिंग चोरी नहीं की है। मंदिर की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। मनोज पाटले ने मीडिया के एक वर्ग पर बिना पुख्ता जानकारी का अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे लोगों में भ्रम और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल विभिन्न थी। मंदिर जो है बहुत पुराना, 100 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। हम लोग तो जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन ये बहुत पुरातत्व मंदिर है जो पहले से जीर्ण धीर्ण हो चुका था और इसके पहले थोड़ा सा इसका पिल्लर, 1-2 पिल्लर गिर चुका था। इसकी जानकारी हम लोग पत्रकार के माध्यम से अपन पुरातत्व विभाग को दिए, नगर के महामाया ट्रस्ट को भी दिए। तो उनके द्वारा कहा गया कि भाई हम लोग इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। और बीच में जब मंदिर गिरा, अभी 7 तारीख को रात को गिरा, सुबह एक नगर पालिका का कर्मचारी आया का नल चालू करने के लिए। उसके द्वारा मेरे को फ़ोन किया गया, सूचना दिया गया कि भैया वो मंदिर जो है गिर गया है। तो मैं सुबह मौके पे आया, देखे तो अपन मंदिर गिरे हुआ था। मैं इसकी जानकारी नगर के 2-4 लोगों को दिए, तो लोग जेसीबी लेके आए और मलबा को हटाए। तो हमको जो शिवलिंग था उसमें स्थापित, वो दबा हुआ था, वो नहीं दिख पाया किसी को। तो लोगों को ये लगा कि शिवलिंग को कोई चोरी करके ले गए हैं, मंदिर को गिरा दिए हैं। मंदिर को कोई गिराए नहीं है, मंदिर अपने आप से गिरा हुआ है। और आज जब मैं सुबह आया तो उसको, मिट्टी को, मलबा को हटाया तो शिवलिंग वहीं पर स्थापित पुनः पाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि मंदिर का जो मलबा है वो पहले से बहुत ध्वस्त हो चुका था, इसी नाम से मंदिर गिरा हुआ है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्रों में एक बार फिर दंतैल हाथी के आमद ने स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार यह हाथी दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कक्ष क्रमांक RF 143 क्षेत्र में विचरण करते हुए पहुंचे हैं। हाथी की गतिविधियों पर वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। हाथी के जंगल में प्रवेश करने के बाद से आसपास के गाँवों में भय का माहौल बना हुआ है। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए वन विभाग ने ग्राम मलकुआर, आड़ेझर, हिड़कापार समेत कुल 19 गांवों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा ग्रामीणों को रात्रि समय में घरों से बाहर ना निकलने, सामूहिक रूप से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में वन विभाग को तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। वन विभाग की टीम हाथी के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हाथी अपने झुंड से बिछड़कर क्षेत्र में आ गए हैं। विभाग की प्राथमिकता है कि हाथी को सुरक्षित तरीके से उसके प्राकृतिक आवास की ओर वापस भेजा जाए ताकि मानवीय क्षति से बचा जा सके। ग्रामीणों से संयम और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। वन विभाग द्वारा लगातार मुनादी व जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्य अभी 30 अप्रैल 2026 तक पद पर बने रहेंगे। यह आदेश उन प्राचार्यों पर लागू होगा जिन्हें पदस्थापना के अगले ही दिन रिटायरमेंट होना था। विभाग ने यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षण कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से उठाया है। दरअसल प्रदेश भर में कई प्राचार्य ऐसे थे जिनका कार्यकाल पदस्थापना के अगले दिन समाप्त हो रहा था। इससे स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना थी। इसी को देखते हुए विभाग ने आदेश जारी कर उनके कार्यकाल को 2 साल और 8 महीने तक बढ़ा दिया है। इससे स्कूलों में शिक्षण गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि 1 सितंबर 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक सभी पदस्थ प्राचार्य अपने पद पर बने रहेंगे। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्यों की सेवाएं अब इसी अवधि तक जारी रहेगी। बिलासपुर समेत प्रदेश भर में 20 से 23 अगस्त तक कई प्राचार्यों की पदस्थापना प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें से कई की रिटायरमेंट डेट 31 अगस्त थी। अब उन्हें 26 तक सेवा विस्तार मिलने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इससे पहले भी प्राचार्यों की कमी और व्यवस्था
व्यवस्थागत चुनौतियों को देखते हुए कई बार सेवा विस्तार का निर्णय लिया गया। इस बार भी आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों और शिक्षा प्रेमियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे आपने एक्सटेंशन की बात कह रही हैं, उसमें कोई भी जो है सहायक शिक्षक से लेकर के प्राचार्य तक की बात है। उसमें इनमें यदि 30 जून को जो शिक्षक या प्राचार्य या व्याख्याता रिटायर होंगे, जो शिक्षकी कार्य कर रहे हैं वो रिटायर होंगे 30 जून तक के, तो उनको साल भर के लिए एक्सटेंशन मिलता है, जो समय होता है 30 अप्रैल तक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो शासन की तरफ से एक्सटेंड ऑर्डर है। वो बिलासपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस साल भी शहर भर में जगह जगह भगवान गणेश की आकर्षक और मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान कराई गई थी। चारों ओर गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते रहे और भक्ति भाव से पूरा माहौल सराबोर नजर आया। उत्सव के समापन के साथ ही अब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 10 में यादव परिवार द्वारा पिछले 25 वर्षों से लगातार गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी 11 दिनों तक यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में भक्ति रस से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे 11 दिन तक बच्चों और युवाओं द्वारा विशेष प्रस्तुतियां दी गई। इनमें भगवान गणेश की लीलाओं पर आधारित नाट्य मंच, रंगोली प्रतियोगिता, भजन कीर्तन और रामायण पाठ जैसे कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण बने। श्रद्धालुओं ने इन आयोजन का आनंद उठाया और पंडाल लगातार भक्तों से भरा रहा। कार्यक्रम की समाप्ति पर यादव परिवार द्वारा विराजमान कराई गई गणेश प्रतिमा का विधि विधान से पूजन किया गया। इसके बाद धूमधाम और ढोल ताशों की गूंज के बीच भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने एकजुट होकर उत्साहपूर्वक विसर्जन यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं विशेष रूप से उत्सुकता के साथ इस जुलूस का हिस्सा बनी और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते भगवान गणेश को विदाई दी। श्रद्धालुओं ने विश्वास जताया कि अगले वर्ष बप्पा फिर से घर घर और पंडालों में विराजेंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन छठ घाट पर साफ सफाई और व्यवस्था की भारी कमी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जन करने पहुंच रहे हैं, मगर उचित व्यवस्था नहीं होने से भक्तों और समितियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई समितियों ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि छठ घाट पर न तो सफाई की व्यवस्था की गई है और न ही बड़े गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जेसीबी या क्रेन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इस कारण भारी भरकम प्रतिमाओं को विसर्जन करने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय समितियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन ने खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ प्रतिमाओं के ढांचे को निकालकर साइड में रख दिया है, लेकिन गंदगी और प्रदूषण को साफ करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इससे श्रद्धालु असुविधा महसूस कर रहे हैं और वातावरण भी दूषित हो रहा है। समितियों का कहना है कि यह किसी से छिपा नहीं कि विसर्जन का सिलसिला 2 से 3 दिन तक चलता है। इसके बावजूद प्रशासन ने पूर्व तैयारी नहीं की, जिससे भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति छठ घाट की तो उतनी ठीक नहीं है। पानी तो है यहाँ पे, बट यहाँ की जो सफाई की वो है व्यवस्था है बहुत बुरी है। मूर्ति जो है वो ऐसे ही आधा पड़े हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं उधर से। स्थिति बहुत डाउन है यहाँ, एक भी क्रेन भी नहीं है और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ मूर्ति विसर्जन करने के लिए। मूर्ति को हम लोग को लाए 1 घंटा हो गया, लेकिन मूर्ति अभी भी गाड़ी में ही रखाई हुई है। क्रेन की व्यवस्था करने के लिए हमारे समिति के जो बड़े भाई हैं वो गए हुए हैं अभी। इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ी कारण तो प्रशासन का ही है, जो व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर पा रही है। और बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं वो आधे ही ऐसे ही विसर्जन हो जा रहे हैं। पानी नहीं है हरपा में, जैसे कि इतने पानी होने के बाद भी पानी की कमी हो ही जा रही है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं ने भी सवाल उठाए कि जब हर साल इसी तरह बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है तो निगम द्वारा स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है और असुविधा भी झेलनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निगम प्रशासन इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है। छठ घाट में फैली गंदगी, प्रदूषण कब तक साफ होगी, यह सवाल अभी भी लोगों के बीच बना हुआ है। समिति और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बनी रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।